ये है हाई कोर्ट। ये हर राज्य में कम से कम एक होते हैं। जब एक से ज्यादा होते हैं तो एक होता है प्रिंसिपल बेंच यानी मुख्य बेंच, और बाकी के उसके अंदर आते हैं। ये राज्य का सबसे मुख्य कोर्ट है जिनको संविधान खुद पावर्स देता है। इनकी स्थापना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 214 के अंदर की जाती है। इनको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब यहाँ भी केस स्टार्ट हो सकता है, और एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन यानी नीचे के कोर्ट से अपील सुनने की भी पावर है। सिर्फ इनकी पद्धत के लिए रूल्स होते हैं हर हाई कोर्ट के, जिनको ओरिजिनल साइड रूल्स और एपेलेट साइड रूल्स ऐसे कहते हैं। इनमें बेंच अलग अलग नंबर जज के बनते हैं, एक जज, दो जज, तीन, पांच भी। अपील ज्यादातर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। इस कोर्ट के फैसले उस राज्य के हर कोर्ट को बांधते हैं, मतलब इनके फैसले उनके नीचे के सारे कोर्ट्स पे लागू होते हैं। सोचो, एक राज्य के हाई कोर्ट ने एक केस में फैसला किया कि एबीसी एक्ट के सेक्शन 5 का मतलब है ये, तो नीचे के सारे कोर्ट्स को मानना पड़ेगा उस दिन से कि उस सेक्शन का मतलब ये ही है। इनको अधिकार है इंटरप्रिटेशन यानी कानून का मतलब समझाने और समझने का। इनके फैसले रिकॉर्ड का हिस्सा बनते हैं, मतलब इनको एक टिकाऊपन मिलता है आर्टिकल 215 के अंदर। इस कोर्ट का अपमान किया तो खुद ये कोर्ट सजा दे सकता है उस इंसान को आर्टिकल 215 के अंदर। अपमान या तो कोर्ट के किसी ऑर्डर या जजमेंट को नहीं मानना तो सिविल कंटेम्प्ट होगा, और कोर्ट के बारे में कुछ भी बकवास किया तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट बनता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट एक एक्ट है जो ये सब दिखता है। यहाँ अगर कोई परमानेंट जज बन गया तो बाद में वो उसी हाई कोर्ट में एडवोकेट का काम नहीं कर सकता, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या दूसरे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं आर्टिकल 220 के अंदर। हाई कोर्ट की एक मुख्य शक्ति है आर्टिकल 226। इसके हिसाब से हाई कोर्ट किसी भी इंसान या अधिकारी या गवर्नमेंट को भी निर्देश दे सकते हैं। ये निर्देश या रिट 5 तरीकों के होते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, ये सब याद कैसे रहेगा बताता हूँ, और एक एग्जाम्पल भी देता हूँ। ये एग्जाम्पल्स ऐसे नहीं हैं कि सारे केसेस में ऐसे ही हो, लेकिन बात समझने में आसानी होगी।